हेलो गाइस, वेलकम टू राजेंद्रस क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये पैंडेमिक के वजह से मैं एक जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, मतलब कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं या फिर कहीं से गाइडेंस नहीं पा रहे हैं, तो उनको एक बेहतरीन और मुफ्त में फ्री एजुकेशन देने के लिए उस मोटिव में मैं क्लास 10th का पूरा जो मैथ का सिलेबस है उसको कंप्लीट करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है? तो अगर आपको कंटेंट शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छा लग रहा है तो जरूर आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को दूसरे मतलब जो भी जितने सारे क्लास 10th के बच्चे हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि मेरा जो एक मोटिव है, मतलब पैंडेमिक के वजह से जो एक सारे बच्चे पढ़ पाए, मैथ पढ़ पाए, क्लास 10th के बच्चे, उनको कोई तकलीफ ना हो। पिछले साल जितने मतलब उन लोगों ने जितने पिछले साल के क्लास 10th के बच्चे जो सारे मतलब मुश्किलें की सामना किए हैं, इस साल के बच्चे वो सारे प्रॉब्लम में ना आए, तो मेरा एक ये छोटा सा प्रयास है। तो ये प्रयास को आप मतलब अगर सक्सेस बनाने चाहते हैं या फिर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है? तो पिछली क्लास में हमने बेटा पढ़ा था कि ट्रिगोनोमेट्री का पहले थोड़ा ही हमने शुरुआत किया था, तो उसी दौर पे हम आगे आज जाएंगे और पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। कुछ स्पेसिफिक एंगल का रेशियो जो है उसको मतलब वो डिटरमाइंड है, वो डिटरमाइंड वैल्यू को हम मतलब ऐसा नहीं कि मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में बहुत सारे एंगल्स है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज है, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज है जिसको याद रखने से हमारा जो कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली उसी को वैल्यू को डाल के ही हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन को हम डायरेक्टली उसी वैल्यू को डाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी वैल्यू को कुछ कुछ वैल्यू को हमें याद रखना है। और मैंने तुमको क्या बोला था कि हमेशा दो चीज को याद रखना है, साइन और कॉस। तो साइन और कॉस का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा टैन वाला वैल्यू, और बाकी जो तीन रहा कोसेक, सेक और कॉट, उसको याद रखने का भी कोई जरूरत नहीं है। कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin, सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos और कॉट को हम लिख सकते हैं 1/tan। तो हम क्यों मतलब वैल्यू याद करेंगे? ज्यादा वैल्यू याद करोगे ज्यादा कंफ्यूजन होगा, ज्यादा एग्जाम में गलती करने के चांसेस है ना? तो ज्यादा बिल्कुल याद नहीं करना है। बस कोसेक सेक कॉट को कैसे याद रखना है, कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin, सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos और कॉट को हम लिख सकते हैं 1/tan। बस इतना याद रखना है। अभी देखेंगे कौन कौन सा वैल्यू हमें मतलब जनरली स्टैंडर्ड वैल्यू के तौर पे लिया जाता है। एक तो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके आगे भी है, लेकिन अभी तक के लिए तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से इतना ही तुम्हें जरूरी है। ठीक है? तो 0, 30, 45, 60, 90 इसको याद कैसे करना है? याद कैसे करना है साइन के लिए मैं बता देता हूं। एक ट्रिक होता है बेटा, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक होता है। साइन के लिए क्या होता है? साइन के लिए तुम 0 के लिए डाल सकते हो 0/4, 30 के लिए 1/4, 45 के लिए 2/4, 60 के लिए 3/4 और 90 के लिए 4/4। ठीक है? ये डाल सकते हो। ठीक है? कैसे डाल सकते हो देखो। 0 के लिए पहले क्या करना है, ऐसे रफ में लिख देना 0, 30, 45, 60, 90। फिर रूट ओवर ऑफ 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, सारे के रूट ओवर। और हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेना है। रूट का मतलब नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन हमेशा तुम्हें क्या लेना है? पॉजिटिव वैल्यू लेना है, क्योंकि 0 से 90 के बीच में सारे वैल्यू, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कुछ भी हो, 0 से 90 के बीच में हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है? तो 0/4, 0 बाई समथिंग क्या होता है? 0 होता है, तो रूट ओवर ऑफ 0 मीन्स 0 आ जाएगा। ठीक है? 30 ये क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ 1/4। रूट ओवर ऑफ 1/4 मतलब 1 का रूट ओवर 1 होता है, 4 का रूट ओवर 2 होता है, तो 30 का वैल्यू आ जाएगा 1/2। ये किसका है? साइन का लिए है। साइन के लिए साइन 0 जो है 0 है, साइन 30 जो है वो 1/2 है, साइन 45 कैसा हो जाएगा? यहाँ पे 2/4 है ना बेटा, इसको 2 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, वो क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ 1/2। अच्छा, रूट ओवर ऑफ 1/2 को रूट ऑफ 1 बाई रूट ऑफ 2 लिख सकता हूँ। और रूट ऑफ 1 क्या होता है? 1 होता है। रूट ओवर ऑफ 1 क्या होता है? 1 होता है। और रूट ओवर ऑफ 2 √2। तो 1/√2 आ गया। क्या आ गया? 1/√2 आ गया।
अभी 60 के लिए देखते हैं। 60 के लिए रूट ओवर ऑफ 3/4। अच्छा 4 का रूट 2 होता है और 3 का रूट 3, तो ये क्या आ गया रूट 3/2। ये आ गया रूट 3/2। किसका वैल्यू साइन 60 का वैल्यू। 4/4 क्या होता है 1 होता है, रूट ओवर ऑफ 1 1, तो साइन 90 का वैल्यू 1। तो क्या है, और एक बार हम ग्लांस में जाएंगे, साइन 0 जो होता है वो 0 होता है। ट्रिक तो याद रहेगा ना, 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4। और साइन 0 उसका वैल्यू कितना आ रहा है, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अच्छा अभी साइन का अगर याद रह गया, साइन का कभी याद भी नहीं रहे, बस कॉपी में 2-3 बार लिख लो, ऐसे ऐसे करके याद रह जाएगा। जब एप्लीकेशन हो जाएगा ना अपने आप याद हो जाएगा, क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा। और जब क्वेश्चन करते हो तो कोशिश करो बिना टेबल, जो बुक में टेबल दिया है टेबल को वैल्यू को बिना देखे जब क्वेश्चन कर रहे हो, तो ऐसे ही नोट में ऐसे 0 30 45 ऐसे छोटे छोटे हैंडराइटिंग में रफ करके 45 60 90 ऐसे हर एक क्वेश्चन में ऐसे ऐसे लिख लो और साइन का वैल्यू यहाँ पे डाल दो। साइन 0 0 1/2 1/√2 √3/2 ऐसे छोटे छोटे हैंडराइटिंग में बस डाल दो। ऐसे डाल दोगे तो ऐसे प्रैक्टिस करते 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 एक दिन तुम्हें खुद भी याद रह गया होगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। तो ये साइन का वैल्यू याद रखने के बाद तुम्हें कॉस का वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। बस क्या कर देना है, रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है इसको ना, इसी डायरेक्शन में रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। रिवर्स ऑर्डर में लिखना है मतलब cos 0 जो हो जाएगा, जो साइन 90 है वो cos 0 हो जाएगा 1। फिर साइन cos 30 क्या हो जाएगा, 1 के बाद यहाँ पे है √3/2, तो cos 30 हो जाएगा √3/2। फिर cos 45 क्या हो जाएगा, √3/2 के बाद यहाँ पे 1/√2 है, तो ये वाला 1/√2 होगा। फिर cos 60 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 लिख लेना। ठीक है, फिर cos 90 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 के बाद क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख लेना, बस हो गया। बस साइन को याद करना है, बाकी सारे को क्या करना है रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है, कॉस को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। टेबल कर लेना ऐसे, मतलब हर एक टाइम पे जब भी तुम क्वेश्चन कर रहे हो एक टेबल बना देना ऐसे, साइन का लिख लिए रिवर्स ऑर्डर में कॉस का लिख लिए। ठीक है, अभी टैन के लिए तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला था पहले। टैन के लिए तुम क्या कर सकते हो, टैन के लिए तुम साइन बाई कॉस कर सकते हो, है ना, साइन बाई कॉस टैन होता है। वैसे ही हमने किया था ना, साइन साइन थीटा जो होता है वो p बाई एच है, कॉस थीटा जो होता है वो b बाई एच है। फिर टैन के लिए हमने क्या किया था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा p बाई एच डिवाइडेड बाई b बाई एच, ये निकल के आता था b p बाई b। ठीक है, उस तरीके से टैन 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 बाय कॉस 0, 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है 0 बाय समथिंग 0, है ना। फिर tan 30 क्या हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3। अगर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, और डिवाइड करोगे तो रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 1/2 इंटू 2/√3, तो 2 कैंसिल हो जाएगा और निकल के क्या आ जाएगा 1/√3। ये किसका वैल्यू है, tan 30 का वैल्यू है। नेक्स्ट tan 45, देखो यहाँ पे sin 45 भी 1/√2 है, cos 45 भी 1/√2 है, दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो tan 45 का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट tan 60, sin 60 √3/2 है, cos 60 1/2 है, तो √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो √3/2 इंटू 2/1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan 60 का वैल्यू निकल के आ जाएगा कितना √3। ठीक है, tan 60 का वैल्यू निकल के आ जाएगा √3। tan 90 क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0। अच्छा यहाँ पे एक चीज तुम्हें याद रखना है, एनी नंबर एक्सेप्ट 0, एनी नंबर एक्सेप्ट 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 0 देन द आंसर विल बी इनफाइनाइट। मतलब मैं अगर 1/0 लिखूंगा तो वो इनफाइनाइट है, 2/0 लिखूंगा तो वो इनफाइनाइट है, 5/0 लिखूंगा तो भी वो इनफाइनाइट है। लेकिन अगर मैं 0/0 लिखता हूं, ये जो होता है ये अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड। 0/0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे बुक के हिसाब से दिया है नॉट डिफाइंड, तो तुम्हें याद रखना है नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/0, तो tan का वैल्यू tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, याद रह जाएगा ना।
तुम्हें याद क्या करना है, सिर्फ साइन के लिए याद करना है, और साइन के लिए याद भी नहीं करना है, क्या करना है, ये ट्रिक है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। 0/4 हो गया 0, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 हो गया 1, है ना। तो कॉस के लिए क्या करेंगे, बस रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0। tan के लिए क्या करेंगे, साइन और cos को डिवाइड, साइन और cos के वैल्यू को डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो रहा है, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 एंड tan 90 नॉट डिफाइंड। तो बाकी का जो वैल्यू है उसको याद रखने की कोई जरूरत है क्या। अच्छा यहाँ पे देखो, नॉट डिफाइंड तो है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या होता है, 1/0 है ना, नॉट डिफाइंड तो है, 1/0 है। अच्छा इसको याद करने के लिए क्यों मैं बोल रहा हूँ 1/0 को याद करना जरूरी है, क्यों जरूरी है, जब कॉट के लिए तुम लिखोगे, कॉट के लिए जब तुम लिखोगे वो क्या हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा, tan 90, कॉट 90 क्या हो जाएगा, 1/tan 90, कॉट 90 रेसिप्रोकल ऑफ tan 90 है, तो रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल होगा, इसका मतलब क्या है, 1/0 उलट के क्या हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा। अगर 0/1 हो जाएगा तो वहां पे cot 90 0/something 0 होता है। तो ये तीनों चीज को छोड़कर और किसी को याद रखने के लिए ही मैंने मना किया था। जैसे मान लो cosec 30 पूछ लिया, cosec 30 जो है वो sin 30 का रिवर्स है, रेसिप्रोकल है, sin 30 का रेसिप्रोकल है, मतलब 1/2 sin 30 है, तो cosec 30 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मान लो तुम वो पूछ लिया कि sec 60 क्या होगा सर, sec 60 क्या होगा, या फिर मान लो sec 45 क्या होगा सर। sec 45 मैंने क्या बोला था, sec जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, sec जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, और हमें पता है cos 45 क्या होता है, 1/√2, cos 45 होता है 1/√2, तो sec 45 उसका रेसिप्रोकल 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 होता है ना। tan का अगर हम देखेंगे, tan के लिए हम अगर हम देखेंगे, अच्छा tan के लिए क्या है, cot, मैंने पूछ लिया कि cot 90, जैसे कि मैंने अभी बोला cot 90, tan 90 तो हमें पता है नॉट डिफाइंड, और वो नॉट डिफाइंड भी हमें कैसे याद रखना है, 1/0, 1/0 मतलब cot 90 क्या हो जाएगा, उसका उलट हो जाएगा, 0/1, 0/1 का मतलब क्या है, 0 है ना, याद रह जाएगा सारा का सारा, आई होप। तो यहां से अगर आप गौर से देखेंगे, यहां से गौर से देखेंगे, तो देखो साइन का जो वैल्यू है, साइन का वैल्यू 0 के टाइम में 0 था, वन नेक्स्ट 30 के टाइम में 1/2, 45 के टाइम में 1/√2, 60 के टाइम में √3/2। अगर गौर से देखोगे ना, 0 से 90 के और 0 से 90 के और हम जब जा रहे हैं तो साइन का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। कैसे, सर आप झूठ भी तो बोल सकते हैं, 1/2 जो है उसका अगर हम डेसिमल निकालेंगे 1/2 का होगा 0.5, 1/2 का जो डेसिमल होगा वो 0.5 होगा, 1/√2, 1/√2 ये तो इरेशनल है डिनोमिनेटर में, तो मैं क्या करूंगा इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, √2 अगर कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो वैल्यू अनचेंज होगा, तो इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये अगर मैं करूंगा ये हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाय 2, और जनरली √2 का वैल्यू लेते हैं 1.414 डिवाइडेड बाय 2, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.7 आ रहा है ना। यहाँ पे 0.7 आ रहा है, पहले 0 था, फिर 0.5, फिर 0.7, फिर अगर √3/2, √3/2, √3 का वैल्यू होता है 1 पॉइंट लगभग 1.732, इससे साथ अगर मैं 2 डिवाइड कर देता हूं तो लगभग 0.85 कुछ आ रहा है, 86 कुछ आ रहा है, तो 0.7 के बाद 0.8 आ रहा है ना, बढ़ रहा है ना, और यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया, तो 0, 0.5, 0.7, 0.8, 1 इंक्रीज ऑर्डर में जा रहा है। तो साइन जब 0 से, यहां से हमें क्या देखने को मिलता है, जब हम साइन के 0 से 90 तक जाते हैं, 0 से 90 तक जाते हैं तो साइन का वैल्यू इंक्रीज होता है, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक साइन का वैल्यू इंक्रीज होता है, मतलब विथ इंक्रीज इन द एंगल द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ द साइन विल इंक्रीज from 0 to 90, when we increase the angle between 0 to 90, the value of the sine also increases, ठीक है, with increase in angle, ठीक है। वैसे ही अगर हम देखेंगे cos का, cos का देखो 0 का वैल्यू 1 है,
cos 0 का वैल्यू 1 है, cos 30 का वैल्यू √3/2 जो लगभग 0.86 है, cos 40 1 by √2 जो लगभग 0.7 है, cos 60 1/2 0.5 है और cos 90 0 है। मतलब क्या है, cos 0 से 90 के और हम जब जा रहे हैं, 0 से 90 के और जब जा रहे हैं तो cos का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम 1 to 0। फ्रॉम 1 to 0 cos का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन एंगल फ्रॉम 0 to 90। 0 से 90 में हम जब एंगल इंक्रीज कर रहे हैं तो cos का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, इसका रिवर्स ऑर्डर में मैं अगर पूछ लूं कि मतलब अगर हम एंगल को 90 से 0 के और डिक्रीज करेंगे, 90 से 0 के और डिक्रीज करेंगे, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन। साइन का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। देखो हम जब एंगल को 0 से 90 इंक्रीज कर रहे थे तो वैल्यू इंक्रीज हो रहा था, जब हम एंगल को 90 से 0 डिक्रीज करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन का डिक्रीज हो जाएगा फ्रॉम 1 to 0, है ना। वैसे ही जब cos का वैल्यू हम 0 से 90 इंक्रीज कर रहे थे तो वैल्यू 1 से 0 तक घट रहा था, 1 से 0 तक डिक्रीज होते जा रहा था। वैसे ही अगर cos का वैल्यू हम 90 से 0 को डिक्रीज करेंगे, 90 से 0 को डिक्रीज करेंगे तो वैल्यू 0 से 1 तक इंक्रीज होगा। गौर से सुनना, ये जो लाइन मैंने बताया है अगर समझ में नहीं आता है यहाँ पे 2-3 बार इसको मतलब पीछे लेके और एक बार सुनना, ठीक है। मैंने क्या बोला कि cos में एंगल 0 से 90 तक जब हम बढ़ते हैं तो वैल्यू 1 से 0 तक डिक्रीज होता है। व्हेन वी इंक्रीज द एंगल फ्रॉम 0 to 90 द वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। वैसे ही अगर हम 90 से 0 तक आएंगे cos में एंगल क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है ना, 90 से 0 तक आ रहा है मतलब डिक्रीज, एंगल जब हम डिक्रीज कर रहे हैं तो वैल्यू जो है वो 0 से 1 तक इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे ये वाला चीज समझ में आ गया होगा, बाकी का तो तुम निकाल लोगे, tan सेक सॉरी cot सेक कोसेक ये तुम निकाल लोगे रेसिप्रोकल के थ्रू से, ठीक है। तो यहाँ था इस मतलब याद रखने वाली चीज इतना ही था। वैसे याद तो कुछ भी नहीं रखना है, ये तो मतलब वैसे ही याद हो जाएगा, 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 फिर रेसिप्रोकल फिर डिवाइड कर दिए तो tan आ गया, है ना। सॉरी रिवर्स ऑर्डर, मैंने रेसिप्रोकल बोल दिया, रिवर्स ऑर्डर में आ जाओगे तो cos का निकल जाएगा और डिवाइड कर लोगे तो tan का निकल जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें और भी ज्यादा चीज क्लियर होने लगेगा, ठीक है बेटा। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। होप जितना भी मैंने तुमको पढ़ाया है सारी चीज समझ में आ गया होगा। अगर तब भी कोई चीज में डाउट रह रहा है तो तुम कमेंट में बिल्कुल इसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि मतलब ऐसा है, एबीसी एक ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल है, उसमें ए बी का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, ये ए बी का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये एंगल दिया है, एंगल सी दिया है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दिया है। डिटरमाइन द लेंथ पूछा है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ BC एंड AC, BC और AC का लेंथ डिटरमाइन करने के लिए पूछा है, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC दिया है जिसका राइट एंगल B पे है, एंगल C 30 डिग्री दिया है, AB का वैल्यू दे दिया है। अभी मुझे BC और AC का क्या पूछा है, लेंथ पूछा है। तो कैसे करेंगे इसको, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू को इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें क्या है, हम तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कुछ जानते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं, मान लो मैं BC के लिए निकाल रहा हूँ, BC पहले BC नहीं निकालते हैं, हाँ BC निकालते हैं पहले, चलो BC निकालते हैं। तो मैं इसमें tan 30 अगर मैं बोलूंगा tan 30 डिग्री, ये क्या होता है, tan ऑफ समथिंग ये होता है P by B, P by B परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, AB है, और बेस कितना है, बेस BC है, ठीक है। और AB का वैल्यू कितना दिया है बेटा, 5 दिया है, और BC का वैल्यू हमें निकालना है। अच्छा tan 30 का वैल्यू अगर टेबल तुम देखोगे, टेबल लिख लिए होगे, अच्छा वहां पर तुम स्क्रीन में पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना वहां पर और टेबल को लिख लेना कॉपी में।
तो अगर तुम टेबल को देखोगे tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, जो कि इक्वल टू होगा किसके साथ, 5/BC के साथ। अभी BC का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई से तुम्हें निकल जाएगा 1 इंटू BC, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू √3, 5√3। तो ये हो गया अपना 5√3 सेंटीमीटर। BC हो गया अपना 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है। अभी AC का वैल्यू तुम कैसे निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, वहां से निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। या फिर अभी हम नया सीख रहे हैं ना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू को नया नया सीख रहे हैं, तो हम इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू के हिसाब से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, AC निकालना है। क्या निकालना है, AC निकालना है। तो AC निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, sin 30 जो होगा वो क्या होगा, sin 30 इक्वल टू P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। या फिर cos 30 भी ले सकते हो, cos 30 इक्वल टू B/H। ये B का वैल्यू तो हमें अभी पता चल गया है, तो cos 30 भी ले सकते हो या फिर sin 30 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो sin 30 हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस P/H। परपेंडिकुलर कितना है, AB है, हाइपोटेनस क्या है, AC है। तो sin 30 को मैं लिख सकता हूँ AB/AC। तो sin 30 का वैल्यू क्या होता है बेटा, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। 1/2 इक्वल टू क्या होता है, AB क्या है 5 है, और AC क्या है, AC को AC ही रहने देते हैं। फिर दैट इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 5 इंटू 2 10 सेंटीमीटर। ये निकल के आ गया, समझ में आ गया, कुछ भी नहीं किया, बस sin 30। अच्छा cos 30 भी तुम डाल के अगर निकालोगे वही आएगा, cos 30 अगर निकाल डाल के करोगे तब भी वही आएगा। cos 30 इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस का अभी तो हम निकाले हैं इसका वैल्यू, बेस BC बाय बेस बाय हाइपोटेनियस, BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस AC है। और BC का वैल्यू हमने डाला है, अभी निकाला है 5√3, अभी निकाला है डिवाइडेड बाय AC, है ना। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू sin 60 के साथ इक्वल होता है, जो कि √3/2 होता है। √3/2 इक्वल टू 5√3 डिवाइडेड बाय AC। यहाँ पे √3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो AC को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 10 सेंटीमीटर निकल के आएगा। AC का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 10 सेंटीमीटर निकल के आएगा। होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप हो जाएगा और तुम्हें धीरे धीरे ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते ही याद रह जाएगा। जब तक क्वेश्चन में तुम वैल्यू देख रहे हो ना, मतलब कोशिश करो बुक से वैल्यू ना देखने के लिए, बुक से वैल्यू ना देखने के लिए कोशिश करो, और साइड में ही छोटे छोटे हैंडराइटिंग में लिख लो, साइड में ही छोटे छोटे हैंडराइटिंग में लिख लो, और मतलब बुक में वैल्यू ना देखकर खुद ही प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे PQR बोल के एक ट्रायंगल दिया है, जहाँ पे Q एंगल जो है वो राइट एंगल है। और क्या पूछा है, PQ दिया है, PQ दिया है 3 सेंटीमीटर, और PR हाइपोटेनियस भी दिया है 6 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है बेटा, 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ये गिवन है। पूछा क्या है, डिटरमाइन QPR, QPR का एंगल कितना है और PRQ का एंगल कितना है, एंड PRQ, ये दोनों एंगल निकालने के लिए बोला है। QPR और PRQ ये दोनों एंगल निकालने के लिए बोला है। कैसे करेंगे ये वाला, देखो अभी यहाँ पर भी हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करके हम निकालेंगे। अच्छा मैंने तुमको बोला था जो भी एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे वो एंगल को हमें बेस में लाना चाहिए, हमें बेस में लाना चाहिए। या फिर इसका रिवर्स में हमें बोल सकता हूं, अगर कोई एंगल बेस में है उसी का ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम निकालते हैं। यहाँ पे कौन सा एंगल बेस में है, आर वाला एंगल बेस में है, तो मैं बोल सकता हूँ साइन ऑफ आर, या फिर कॉस ऑफ आर, या फिर टैन ऑफ आर। अच्छा मैंने साइन ऑफ आर क्यों बोला, साइन ऑफ आर इसलिए बोला, यहाँ पे मुझे P का वैल्यू पता है, H का वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर का वैल्यू पता है, और हाइपोटेनियस का वैल्यू पता है।
तो मैं यहाँ से P बाई एच का अगर रेशियो निकालता हूँ तो वो क्या निकल के आएगा, साइन आर निकल के आएगा ना। P बाई एच जो होता है साइन थीटा होता है, तो साइन ऑफ आर यहाँ पे एंगल आर है, तो साइन ऑफ आर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है पी क्यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस है पी आर, और इसका वैल्यू कितना है, पी क्यू 3 है और पी आर 6 है ना। तो 3/6 ये हो गया 1/2, 3/6 ये हो गया 1/2। अच्छा, साइन का कौन सा वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे निकल के आया साइन आर जो है वो 1/2 है, ये निकल के आया साइन आर इज इक्वल टू 1/2। साइन का कौन से वैल्यू के लिए 1/2 आता है, कौन से एंगल ऐसा है जिसका साइन, वो एंगल साइन ऑफ दैट एंगल इज 1/2, ऐसा कौन सा एंगल है जिसके लिए साइन ऑफ दैट एंगल इज 1/2। अच्छा, ये साइन 30 होता है, साइन 30 1/2 होता है ना। टेबल अगर देख लोगे या फिर तुम खुद ही यहाँ पे मतलब जब भी सॉल्व कर रहे हो छोटे अक्षर में, यहाँ पे खुद का एक टेबल भी बना सकते हो, ट्रिक तो मैंने बता दिया। तो साइन ऑफ आर इज इक्वल टू साइन ऑफ 30, मतलब साइन ऑफ आर, आर के जगह में मैं अगर 30 पुट कर दूंगा तो 1/2 निकल के आएगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ जो आर है वो क्या हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री हो जाएगा। साइन ऑफ आर इक्वल टू साइन ऑफ 30, तभी 1/2 आ गया, मतलब आर के जगह पे मैं अगर 30 पुट कर दूंगा तभी वैल्यू साइन ऑफ 30 1/2 आ गया, मतलब आर जो है वो 30 होना चाहिए। अच्छा, आर मतलब क्या है, एंगल आर है, एंगल आर है ना, आर मतलब एंगल आर है, और इसको क्या बोल रहे हैं, एंगल आर को हम बोल सकते हैं पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये शॉर्ट फॉर्म है ना, आर को एंगल को लिखने के लिए ये शॉर्ट फॉर्म है, एंगल आर सिर्फ एक ही लेटर में लिखना, ये शॉर्ट फॉर्म होता है एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक्चुअली 3 लेटर में लॉन्ग फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को, जैसे कि पी आर क्यू। अच्छा, बीच वाला जो लेटर रहेगा वही एक्चुअली उसी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पी आर क्यू, बाकी दो जो है वो उसका वर्टेक्स है, एंगल का वर्टेक्स है, और आर एंगल एक्चुअली एंगल है, ठीक है। तो पी आर क्यू हो गया 30 डिग्री। अच्छा, ये वाला एंगल जो है वो हो गया 30 डिग्री, तो क्यू पी आर क्या हो जाएगा। अच्छा, तीनों एंगल मिलके 180 होता है, ये 90 डिग्री है और ये 30 है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 30, याद है ना, हमने पहले ट्रिगोनोमेट्री के पहले क्लास में भी पढ़े थे, अगर ये 90 डिग्री है और ये थीटा होता तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाता है। तो आर पी आर क्यू 30 डिग्री है, तो क्यू पी आर क्या हो जाएगा, क्यू पी आर क्या हो जाएगा 90 माइनस 30, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये क्या निकल के आता है 60 डिग्री। तो ये एंगल क्या हो गया बेटा, दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आखिर क्वेश्चन ही कर लेते हैं, बाकी का जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, इफ साइन a माइनस बी, इफ साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1/2, साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1/2, कॉस ऑफ a प्लस बी ये है इक्वल टू 1/2, और 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, a greater than b, then find the value of a and b, find a and b। अच्छा, यहाँ पे a and b क्या है बेटा, a and b दो एंगल से, a and b क्या है, a और b दोनों के दोनों एंगल से, और क्या दिया है साइन ऑफ a माइनस बी, ये निकल के आया है 1/2, साइन ऑफ a माइनस बी ये निकल के आया है 1/2, कॉस ऑफ a प्लस बी ये निकल के आया है 1/2, a प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा या फिर इक्वल हो सकता है, और a जो है वो b से बड़ा है। मतलब देखो, साइन ऑफ दिया है क्या, साइन ऑफ a माइनस बी ये दिया है, साइन ऑफ a माइनस बी, साइन ऑफ a माइनस बी क्या है दिया है 1/2 गिवन है, साइन ऑफ a माइनस बी गिवन कितना है 1/2। अच्छा, साइन में ऐसा कौन सा एंगल है जिसके वैल्यू साइन ऑफ दैट एंगल इज 1/2, ऐसे कौन सा एंगल साइन में है जिसका साइन ऑफ दैट एंगल, वैल्यू ऑफ साइन ऑफ दैट एंगल इज 1/2। अगर हम गौर से देखेंगे तो साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री,
साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है। तो इसमें मतलब अगर मैं a माइनस बी के जगह पे 30 पुट कर दूं तो वैल्यू 1/2 आएगा। अगर मैं a माइनस बी के जगह 30 पुट कर दूंगा तभी ना वैल्यू जो होगा वो 1/2 आएगा। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ जो a माइनस बी है वो क्या हो जाएगा 30 डिग्री। a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। वैसे ही अगर यहाँ पे दिया है cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2, cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2, मतलब cos का ऐसा कौन सा वैल्यू है, कौन सा एंगल है, cos का ऐसे कौन सा एंगल है जिसको cos ऑफ दैट एंगल, जिसका वैल्यू ऑफ cos ऑफ दैट एंगल इज 1/2। cos का ऐसा ऐसे कौन सा एंगल है जिसका जो एंगल को cos ऑफ दैट एंगल उसका वैल्यू 1/2 निकल के आएगा, वो है क्या cos 60 डिग्री, वो है cos 60 डिग्री। मतलब मैं बोल सकता हूँ a प्लस बी, अगर मैं 60 a प्लस बी के जगह पे ही 60 लाके पुट कर दूंगा तो मेरा निकल के क्या आएगा 1/2 आएगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। ये मैं बोल सकता हूँ। अच्छा देखो यहाँ पे a माइनस बी 30 डिग्री है और a ग्रेटर देन b बोला है, इसलिए मैंने a माइनस बी लिखा है। अगर यहाँ पे b ग्रेटर देन 1 ऐसे बोलता तो यहाँ पे b माइनस a आ जाता, ठीक है, b माइनस a आ जाता, यहाँ पे ही b माइनस a देता। उतना मतलब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। अगर b ग्रेटर देन a होता तो यहाँ पे b माइनस a ही देता, ठीक है। अभी ये दोनों इक्वेशन को, ये वाला इक्वेशन 1 है, ये वाला इक्वेशन 2 है। अभी ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। अगर हम 1 और 2 को ऐड कर लेंगे a माइनस बी प्लस a प्लस बी क्या हो जाएगा a माइनस बी प्लस a प्लस बी, ये क्या निकल के आएगा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, है ना। दोनों को ऐड करने पे यही आएगा। अच्छा यहाँ पे b भी कैंसिल हो जाएगा, b भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2a जो होगा ट्वाइस ऑफ a इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 90 डिग्री आ जाएगा। और एंगल a कितना हो जाएगा, एंगल a विल बी 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, वो निकल के आएगा कितना 45 डिग्री। एंगल a निकल के आया 45 डिग्री, एंगल a इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। एंगल a ये निकल के आया। अच्छा एंगल a का वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में, वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, इन 2 में अगर हम पुट कर देंगे तो क्या आएगा, a के जगह पे मैं 45 मेंशन कर दूंगा, a प्लस बी 60 डिग्री है तो a के जगह पे मैं 45 पुट कर दूंगा, 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, और b क्या निकल के आएगा 60 माइनस 45 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री ये आ जाएगा 15 डिग्री। तो a का वैल्यू क्या आया 45 डिग्री, b का वैल्यू आ गया 15 डिग्री, है ना। इसी तरीके से तुम्हारे एक्सरसाइज में शायद एक क्वेश्चन है ना, उसी को तुम कर लेना। बाकी सारे जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वो यहाँ तक हमने जो जो क्वेश्चन करवाया, जो जो कंसेप्ट समझा तुम्हें समझ में आ गया होगा। आज का पढ़ाई यहाँ तक रखते हैं। इसके आगे के क्लास में हम और कुछ इस तरीके का क्वेश्चन करेंगे। फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कुछ क्वेश्चन करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट तो हमने पढ़ लिया था फर्स्ट क्लास में, तो इसका आगे का जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी देखो बेटा, अगर आज की पढ़ाई में कहीं पर भी तुम्हें डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में वहां पर लिख देना। मुझे तो लग रहा है कि मतलब डाउट नहीं आना चाहिए, इतने बार हमने रिपीट कर लिया है तो डाउट नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर तुम्हें कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो वहां पर तुम क्या कर सकते हो, तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना कि सर यहाँ पे डाउट है। नेक्स्ट चीज ये है कि अगर मेरा मतलब ये पढ़ाने का तरीका या फिर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज शेयर अमंग द क्लास 10 सीबीएसई स्टूडेंट। जो भी क्लास 10 के सीबीएसई बच्चे हैं 10 के, उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि पैंडेमिक के कारण आप मतलब बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर जा रहे हैं तो आप खुद को रोकिए, बाहर बिल्कुल मत जाइए, बाहर जाना बिल्कुल सेफ नहीं है। अनलेस अदरवाइज आपको पूरा जरूरी काम है तभी जाइए, और मास्क बिल्कुल डबल मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। और मेरे चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और
दूसरे क्लास 10 के बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरा जो एक मोटिव है कि फ्री एजुकेशन इस पैंडेमिक के दौरान प्रोवाइड कर सकूं क्लास 10 के बच्चों को मैथ्स के लिए, वो फुलफिल हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो स्टडी हार्ड, मन लगा कर पढ़िए, जम कर पढ़िए। डू टेक केयर ऑफ योर फैमिली। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।